As always, let's start by understanding the question. Dice sum. How many integer sequence of length n a equal to a1 to an satisfy all the conditions below? ठीक है, क्या बोला गया है कि लेंथ इक्वल टू n की सीक्वेंसेस जैसे कि a इक्वल टू a1 a2 अप टू an, ठीक है, ऐसे कितनी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस पॉसिबल है विच सेटिस्फाई ऑल द बिलो गिवन कंडीशंस. कंडीशन क्या है, नीचे दी गई है. फर्स्ट, 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू ai, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू m, वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 टू n. मतलब कि जितने भी एलिमेंट है इस सीक्वेंस के वो 1 और m के बीच में होने चाहिए. एंड सेकेंड इज summation of all the numbers of the array, that is I equal to 1 to n summation a of I should be less than a particular integer k. तो इस तरह के कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल है ये बताना है. Since the count can get enormous, find it modulo this. तो क्या बोला गया है कि क्योंकि जो आंसर है वो बहुत बड़ा हो सकता है तो हमें आंसर मॉड्यूलो 998244 प्रिंट करना है. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. वी नीड टू टेल द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर बिटवीन 1 and m एंड समेशन ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज लेस देन इक्वल टू k. वी नीड टू टेल द आंसर मॉड्यूलो दिस. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें इनपुट में 3 इंटीजर्स दिए गए हैं n, m और k, और हमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बतानी है सच दैट उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट 1 से m के बीच में हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो एंड समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू k हो. तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकती है कि हम रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग की मदद से सारी की सारी सीक्वेंसेस जनरेट करें. अब उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितनी ब्रूट फोर्स मेथड में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी. मान लो n पोजीशन से, तो हर एक पोजीशन पे हमारे पास m पॉसिबिलिटीज है 1 से लेके m, तो टोटल n की पावर m जितनी सब सीक्वेंसेस जनरेट हो सकती है. तो ये एक ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल हो गया. फिर चेक करो कि उनका जो सम है वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो लेस देन इक्वल टू k होगा तो हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे. बट सिंस इट्स एक्सपोनेंशियल इट विल गिव टाइम लिमिट एक्सीड एंड वी कैन नॉट डू विद दिस मेथड. हमें कुछ बेटर ऑप्टिमाइज सोचना पड़ेगा. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है. और तो हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसा कुछ सोच सकते हैं. हम यहाँ पे 2 चीज मेंटेन कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनका सम. और इनको इस टेबल को अगर हम बिल्टअप कर दे, मतलब कि छोटी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूज करके बड़े स्टेट से उनको फिल कर दे, तो हमें हमारा आंसर मिल सकता है. मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड चीज क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, सम ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू k चाहिए फाइनली, और ये फाइनली n चाहिए. और जब हम फिल कर रहे होंगे एलिमेंट्स को, टेबल को, तो हम फॉर लूप 1 से लेकर m तक लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 और m के बीच में है. तो मैं एक ले सकता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल n+1 और k+1 साइज का, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n तक जाएंगे और सम जो है वो हमें k के बराबर चाहिए. ठीक है. तो dp ऑफ ij क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ इक्वल्स टू i एंड समेशन ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू j. dp ऑफ ij डिनोट करेगा कि ऐसी कितनी सीक्वेंसेस है जिनकी लेंथ i है, मतलब i नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और जितने भी एलिमेंट्स है उनका सम j के बराबर है. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें लेस देन इक्वल टू k वाले सम चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स n चाहिए. तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि अवर आंसर वुड बी समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू k, बिकॉज हमारा फाइनल सम लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब इस टेबल को फिल करना पड़ेगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाएगा बिकॉज ये पॉलिनोमियल होगा. k की वैल्यू मैक्सिमम n इंटू m होगी. सो दिस वुड बी 50 इंटू 50 250 एंड दिस वुड बी 50. सो इट वुड बी बेसिकली 50 क्यूब, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा इजीली. अब इसको कैसे हम करेंगे, सबसे पहले तो हमें फॉर i इक्वल टू 1, सबसे पहले मैं इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 कर दूंगा. i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस. ये क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि मैं कौन सा एलिमेंट फिल कर रहा हूं. ठीक है. अब
मैं ith एलिमेंट फिल कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू होगी 1 से लेके m के बीच में, ठीक है। अब अगर i 1 के बराबर है, मतलब कि बेस केस हो गया, फर्स्ट एलिमेंट ही हम फिल कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं dp ऑफ i j इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई पूछे, मान लो m की वैल्यू है 50, मतलब मैं 1 से लेकर 50 तक के एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूं। तो अगर कोई मुझे पूछे कि 1 साइज के एरे कितने हो सकते हैं जहां पे समेशन ऑफ एलिमेंट 25 हो, एक ही हो सकता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 25 के बराबर हो, ठीक है। नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 1 कितनी हो सकती है जहां पे समेशन ऑफ एलिमेंट्स 45 हो, एक ही हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 45। सो दैट्स व्हाई dp ऑफ i वेयर i इज इक्वल टू 1, सो dp ऑफ i j इक्वल टू 1। एक लेंथ की सीक्वेंस जिसका सम j के बराबर है ऐसी एक ही हो सकती है, एंड दैट वुड बी j इटसेल्फ, ठीक है। अगर i 1 के बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, अब अगर i 1 के बराबर नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं कि i, अब मैं करंट एलिमेंट को j के बराबर ले रहा हूं, ठीक है। तो dp ऑफ i माइनस 1, मतलब कि i माइनस 1 लेंथ के जितने भी समेशन है, ठीक है, उसमें अगर मैं j ऐड करूंगा तो कितने नए एलिमेंट्स बनेंगे, मतलब कि फॉर यहां पे क्या लगेगा, L इक्वल्स टू 1, L इज लेस देन इक्वल टू K L प्लस प्लस dp ऑफ ith एलिमेंट जो है उसको मैं J से फिल करूंगा तो सम क्या हो जाएगा, याद रखना ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिनोट कर रहा है, ये सम डिनोट कर रहा है, और सम किसके बराबर हो, करंट को मैं J से फिल कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि i माइनस 1 लेंथ की जो सीक्वेंस है उसका सम L के बराबर है, सो इसका सम J प्लस L हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 एंड L। ये समझ में आया? अगर i माइनस 1 लेंथ की जो सीक्वेंसेस है उसमें अभी तक सम इक्वल्स टू 50 वाली अगर 100 सीक्वेंसेस है, समझो i माइनस 1 लेंथ की सीक्वेंसेस जिनमें समेशन ऑफ एलिमेंट्स 50 है, ऐसी 100 सीक्वेंसेस है, तो i लेंथ की सीक्वेंस, ठीक है, और यहां पे अगर मैं मान लो 5 लेता हूं तो i लेंथ की सीक्वेंस जिसका सम 50 प्लस 5, क्योंकि यहां तक 50 है तो 50 प्लस 5 55 होगा, ऐसी 100 सीक्वेंसेस होगी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं dp ऑफ i j प्लस L, मतलब कि i माइनस 1 लेंथ का सम अगर L के बराबर है, 50 के बराबर है, तो j मैं इस इंडेक्स पे रख रहा हूं, तो j प्लस L ऐसी कितनी सीक्वेंसेस होगी, dp ऑफ i माइनस 1 एंड इस लेंथ की जितनी भी है जिसका सम 50 के बराबर है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब हो सकता है कि यहां पे i माइनस 1 लेंथ की सीक्वेंसेस जिनका सम 45 के बराबर हो, ऐसे भी 100 सीक्वेंसेस है, और यहां पे मैं 10 लेता हूं, तो अगेन summation of number of sequences of length I whose sum is 55, 45 plus 10 plus is equals to summation of number of sequences of length I minus 1 whose sum is 45, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली i माइनस 1 लेंथ की सीक्वेंसेस जिनका लेंथ जिनका सम L के बराबर है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब कि करंट एलिमेंट को अगर मैं J लेता हूं तो L प्लस J सम हो जाएगा एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स I हो जाएंगे। तो ऐसी यहाँ पे फॉर एग्जांपल समेशन इक्वल टू 55 और लेंथ इक्वल टू I वाली सभी इसमें स्टोर हो जाएगी एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L एंड J, ठीक है। फिर और हर एक पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, dp ऑफ I J प्लस L मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू मॉड, ठीक है। ये हर एक स्टेप पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा एंड फाइनली हम आंसर की वैल्यू को 0 कर देंगे एंड फॉर I इक्वल्स टू 1 I इज लेस देन इक्वल टू K I प्लस प्लस आवर आंसर वुड बी आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस dp ऑफ n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n के बराबर है और समेशन I के बराबर है मॉड्यूलो
मॉड, और जब हम बाहर जाएंगे तो हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा, O ऑफ n इंटू m इंटू k, so n into m into k, so I can say this as n and m is 50 and k is n cross m, again 50 square, so approximately 50 की पावर 4 जो कि गिवन टाइम यूनिट में हो जाएगा। so I hope आपको क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।